नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग इस पर हमने आप सभी के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और पिछले कई दिनों से हम आपके लिए कई लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं। मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पर ही, और वैकल्पिक चिकित्सा में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सुजोग पर, और उसके उपरांत अगले सेशन में हम बात करेंगे प्राणिक हीलिंग पर। और एक बार फिर से आज हम आपके लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जिससे कि आपके लिए योग, खास तौर पर वैकल्पिक चिकित्सा समझना हो जाए आसान। बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्य जी, और इनके साथ योग आचार्य हरदीप जी मौजूद हैं। तो आइए तहे दिल से इन दोनों का स्वागत करते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सोमवीर जी, हरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें आप समझाएं कि सुजोग क्या है और प्राणिक हीलिंग, इस पर भी हमें विशेष व्याख्यान दें। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है योग श्रृंखला के वैकल्पिक चिकित्सा के भाग 2 में। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से सुजोग चिकित्सा कि किस प्रकार की सुजोग चिकित्सा है, और उसके बाद हम करेंगे प्राणिक हीलिंग क्या है और प्राणिक हीलिंग का क्या महत्व हमारे जीवन में है, किस प्रकार हम प्राणिक हीलिंग का और किस प्रकार हम सुजोग चिकित्सा का अपने जीवन में अनुपालन करके, उसका अनुष्ठान करके किस प्रकार हम रोगों से बच सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं, किस प्रकार हम आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इन विषयों पे हम चर्चा आज आप सबके सामने करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुजोग चिकित्सा का परिचय क्या है। पहली स्लाइड में देखेंगे कि सुजोग चिकित्सा का परिचय क्या है, सुजोग चिकित्सा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सुजोग का सिद्धांत क्या है, वह सुजोग का महत्व क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुजोग का अर्थ क्या है। सुजोग का जो अर्थ है, सुजोग कोरियन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु व जोग। सु का अर्थ है हाथ व जोग का अर्थ है पैर, यानी कि जो हाथों और जो पैरों की जिससे चिकित्सा की जाए, जिस उनमें बिंदुओं से जो चिकित्सा की जाए, उसको हम सुजोग चिकित्सा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कोरिया में हुई है। कोरियन जो विशेषज्ञ हुए हैं, जो डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर पार्क जे वो इसके उत्पत्ति करते हैं। उन्होंने इसकी उत्पत्ति की, वह इसको प्रसारित किया। ये एक एक्यूप्रेशर की ही, हम कहें कि एक्यूप्रेशर का ही एक अंग हम इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार एक्यूप्रेशर में हम चिकित्सा करते हैं, उसी के सिमिलर चिकित्सा इसमें की जाती है, उसके समानांतर चिकित्सा इसमें की जाती है। उसी एक्यूप्रेशर का एक और भाग जैसे एक्यूपंक्चर हम कहते हैं, तो ये सिमिलर चिकित्सा है। जैसे हमने कल आपके सामने पढ़ा कि एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर के महत्व को हमने जाना, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा किस प्रकार दी जाती है, आदि विषयों पर हमने चर्चा की। तो आज हम चर्चा करेंगे सुजोग के ऊपर। तो सुजोग का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुजोग जो चिकित्सा है वो प्राण के पर आधारित है, यानी कि जो हमारी प्राण शक्ति जो अवरुद्ध हो चुकी है उसको चैनलाइज करना पूरी बॉडी में, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करना। मैं हमेशा कहता हूं जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बाकी के जितने जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम हमारे एक्टिवेट होते हैं, सारे ऑर्गन सही रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुजोग जो चिकित्सा है, अवरुद्ध जो प्राण ऊर्जा जो हमारी अवरुद्ध हो चुकी है, कहीं पे जा नहीं रही है, उस चिकित्सा को वहां तक पहुंचाने के लिए उस चिकित्सा को हम कहते हैं, उसका सिद्धांत है, प्राण के ऊपर आधारित चिकित्सा है सुजोग भी। उसमें हम एनर्जी को चैनलाइज करने का कार्य करते हैं सुजोग के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे सुजोग का महत्व क्या है, किसी चिकित्सा पद्धति को हम क्यों अपनाएं, किस लिए अपनाएं, किस प्रकार दूसरी चिकित्सा के मुकाबले ये चिकित्सा सही है, आदि विषयों पे हम गौर करते हैं। तभी किसी चिकित्सा को हम अनुपालना करते हैं, कि उसका अनुष्ठान तभी हम कर पाते हैं। सुजोग चिकित्सा सबसे सरल चिकित्सा है, सबसे कम खर्चे की चिकित्सा है। आप इसको 2 से 3 दिन के कोर्स में भी आप इसको सीख सकते हैं। वह ऐसी चिकित्सा है जिसमें किसी विशेष उपकरण की आपको आवश्यकता नहीं होती। वह इसके जितने भी उपकरण आते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत कम खर्चे के होते हैं। वह साइड इफेक्ट लेस चिकित्सा है, किसी प्रकार का कुप्रभाव इस चिकित्सा का नहीं होता। वह प्राण के ऊपर आधारित चिकित्सा होने के कारण ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसका असर हमारे शरीर पे होता है, तुरंत इसका असर होता है। बहुत सारे रोगों में बहुत ये लाभकारी, बहुत रामबाण का कार्य ये चिकित्सा करती है। इसलिए इसका बहुत हमारे जीवन में महत्व है। चिकित्सा बिल्कुल सस्ती है, सब इसको अपना सकते हैं। ज़्यादा से सर्टिफिकेशन की इसमें आवश्यकता हमारे को नहीं होती, या किसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ों की इसमें हमारे को आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम चीज़ों को हमें इसमें समझना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी स्लाइड में कि सुजोग चिकित्सा की विधियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले है पूरे हाथ व पैर का जो उपचार है। पूरे हाथ व पैर के ऊपर हमारे शरीर के जो पॉइंट होते हैं पूरे हाथ व पैर में होते हैं। जिस प्रकार हमारे एक्यूप्रेशर में होते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे हाथ व पैर में एक विधि ये है। दूसरी विधि पूरी उंगली पर उपचार है, यानी कि जो सबसे पहली जो हमारी उंगली होती है, फिंगर होती है, उसके ऊपर हम चिकित्सा करते हैं। तीसरी जो विधि है
उंगली के एक भाग पर उपचार करते हैं। जैसे आपका एक हाथ है, इसके ऊपर पूरी चिकित्सा होगी, दूसरी चिकित्सा की पूरी एक उंगली पे आपका पूरा शरीर होगा, और तीसरी जो चिकित्सा है इस उंगली के पहले जो अग्रभाग है, ये जो अग्रभाग है इसके ऊपर चिकित्सा पद्धति को करेंगे, जिसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने अभी देंगे। उससे पहले हम इसको ब्रीफ कर दें कि किस प्रकार की चिकित्सा है, किस प्रकार के उपकरण इस चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसके उपकरण हैं, इसका सुजोग की जिम्मी आती है, जैसे कि एक्यूप्रेशर की भी जिम्मी थी वैसे ही सुजोग की जिम्मी है। फिंगर मसाजर इसमें प्रयोग होता है, मिनी रोल सुजोग इसमें प्रयोग होता है, सुजोग रिंग इसमें प्रयोग होती है, स्टार मैग्नेट का प्रयोग इसमें किया जाता है, बियोल मैग्नेट इसमें प्रयोग किया जाता है, चक्रा मैग्नेट का प्रयोग इसमें किया जाता है, सुजोग पेपर टेप का इसमें प्रयोग किया जाता है, वह सुजोग बाल को भी इसमें प्रयोग में किया जाता है, जिसको हम आगे चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि सुजोग की जिम्मी एक पतली सी बिल्कुल लोहे की जो रोड होती है, जो दोनों तरह से नुकीली होती है, एक्यूप्रेशर से थोड़ी सी और नुकीली ये चीज़ें होती है, बीच में आप उसको देख रहे हो मसाज करने के लिए उसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, जो कि हमारी उंगली पे मसाजर का कार्य करते हैं। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं फिंगर मसाजर। आप जो मसाजर के लिए जो रिंग देख रहे हैं, और सभी उंगलियों में वो रिंग को डाल रखा है, इसलिए आपकी एक एक उंगली की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का कार्य करती है, उसकी मसाज ये करती है। आगे चित्र में हम देख रहे हैं सुजोग रोल, यानी कि सुजोग का रोल, ये पैरों से हम इसको रोल करते हैं, तो पैरों में जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, सारे चैनलाइज होते हैं इसके माध्यम से। आगे हम उसमें देखेंगे सुजोग रिंग, जो कि मैं पहले कहता हूँ आप कहीं बैठे हैं, कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो इस रिंग को आप अपने उंगली में घुमा सकते हैं, इससे भी आपके जो चक्राज हैं वो एक्टिवेट होंगे। इसके बाद हम अगले चित्र में देख रहे हैं स्टार मैग्नेट। पहले चित्र में आप देख रहे हैं स्टार मैग्नेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चिकित्सा का भाग है। उसके बाद आप बियोल मैग्नेट देख रहे हैं, जो वाइट और येलो होते हैं, उनको हम बियोल मैग्नेट बोलते हैं। इनका भी प्रयोग प्राय हम इस चिकित्सा के अंदर करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं चक्रा मैग्नेट, जो कि चक्कर के आकार का जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की भी अपनी उपयोगिता इस चिकित्सा के भीतर है। तो इसके बाद हम देखते हैं सुजोग पेपर टेप, जो कि जिसको डॉक्टर टेप भी हम प्राय बोलते हैं। जो डॉक्टर पेपर टेप है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम इसमें मेथी या सुजोग में मेथी के दाने हम पॉइंट के ऊपर रखते हैं, या फिर मूंग का दाना हम रखते हैं, या कोई मोटा पॉइंट है तो उसके ऊपर हम चने का दाना भी रखते हैं, या स्टार मैग्नेट या किसी प्रकार का बियोल मैग्नेट या चक्रा मैग्नेट को प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बांधने का जो कार्य करते हैं वो सुजोग पेपर टेप के माध्यम से हम करते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सुजोग बॉल को। जो सुजोग की जो बॉल है वो आप अपने दोनों हाथों में, आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, अपने पूरे हाथों से उसको मलते हैं, तो उसमें जो अपने हाथों के जो पॉइंट हैं वो इसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद हम सावधानियां इसकी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार की सावधानियां हमारी सुजोग चिकित्सा में होती हैं। तो जिस प्रकार एक्यूप्रेशर में हमने कहा था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार की सावधानियां हम सुजोग चिकित्सा में हमारे बरतनी चाहिए। जिस प्रकार किसी को पूरा एकदम से श्रम करके बहुत सारा हार्ड वर्क करके इसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इसको बहुत सावधानी से हमें इस प्रयोग करना चाहिए। बच्चे के ऊपर इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जो असाध्य जो बीमारी से पीड़ित जो बीमार जो व्यक्ति है, जो रुग्ण अवस्था में है, उसके ऊपर हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको ऊपर प्रयोग करते हुए हम इसको ध्यान रखेंगे, बहुत सारी सावधानियां हम इसमें बरतेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि खाने के तुरंत बाद हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे। इसके और सबसे विशेष जो इसकी बात है कि इसको जब हम करते हैं, पेपर टेप लगाते हैं, मैग्नेट आपको लगाया, या आपको हमने उसके मेथी का दाना लगाया, या हमने आपको मूंग का दाना लगाया, जो भी हमने लगाया उसके ऊपर हमने जब पेपर टेप को बांधते हैं तो कम से कम 2 घंटे तक आपकी वो उंगली है वो पानी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। किसी प्रकार के का कार्य करते हुए जो पानी का जो कार्य है, जिसमें आपको हाथ में पानी लगे, वो कार्य आप नहीं करेंगे। यदि आपको मजबूरी में कोई कार्य करना पड़ रहा है, किसी परिस्थिति में आपको कार्य करना भी पड़ रहा है जिसमें आपके हाथ गीले होने की संभावना होती है, उस समय आप उस पेपर टेप को खोल देंगे। वह उसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक उसको मसाज करके फिर आप उसको भिगो सकते हैं। इस प्रकार की सावधानियां यदि आप इसमें रखते हैं तो आप बहुत सारा जो आपका जो रोग हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों में बहुत रामबाण का कार्य चिकित्सा करती है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी पाएंगे कि बहुत सारे जो असाध्य जो रोग हैं उनको भी लंबे समय तक यदि हम करते हैं, उसमें मसाज देने का कार्य करते हैं, उसमें हम मैग्नेट का कार्य करते हैं, उसमें सब जो चिकित्सा है वो अपना उसका महत्व है। तो उस चिकित्सा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो किस प्रकार इस चिकित्सा को किया जाए, इसका आपको अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आचार्य हरदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। हजारों लोगों के ऊपर उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को अपनाया है, प्रयोग किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से
आप इसकी चिकित्सा विधियां करते हैं, तो आप एक बार बताएंगे। आपका स्वागत है। जैसे सोमवीर जी ने बताया है कि ये पूरी चिकित्सा पद्धति हमारे सिर्फ हाथों पे और पैरों पे होती है, तो अभी हम आपको सबसे पहले हाथ की चिकित्सा कैसे की जाए वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ये आपका पूरा हाथ है। इस हाथ में हम अंगूठे से शुरू करेंगे। अंगूठे पे हम यहाँ अपनी आंखों को लेंगे। मैं आप साथ साथ चित्र भी बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ये आपकी आंखें हो गई, ये आपका सिर हो गया। अंगूठे पे नीचे आएंगे तो आपका नाक का एरिया आ जाएगा। ये आपका मुंह हो गया। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपका पूरा फेस हो जाता है। यहाँ पे ये साइड में आपके कान हो गए, नीचे गला आ जाता है और नीचे फेफड़े, ये आपके लंग्स और बीच में हार्ट। इस प्रकार ये चिकित्सा पद्धति काम करती है। अभी नीचे इसमें लंग्स आ गए आपके, और लंग्स से नीचे फिर पूरा पेट आपका हथेली के बीच में आ जाता है, जैसे एक्यूप्रेशर में है। और बीच सुजोक में एक एक्यूप्रेशर में एक अंतर है कि बीच की 2 उंगलियों को हमने पैरों के रूप में माना है और साइड के दोनों उंगलियों को हमने हाथों के रूप में माना है। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपकी राइट लेग है, ये आपकी लेफ्ट लेग है। जब भी हमें कोई पैरों से संबंधित बीमारी होगी तो हम इन 2 उंगलियों के ऊपर चिकित्सा देंगे। हाथों से संबंधित कोई बीमारी होगी तो इन 2 उंगलियों के ऊपर चिकित्सा देंगे। आंखों से नाक से संबंधित होगी तो हम अंगूठे के ऊपर चिकित्सा देंगे। इससे नीचे आपका पेट यहाँ पे आपके, जैसे कि पूरे शरीर में हम देखते हैं हमारे पहले फेफड़े हैं, फिर नीचे पेट है, तो इससे नीचे आपका पेट यहाँ पे आ जाता है। ये आपका पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम के पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। अभी इनको हम इस पूरे हाथ के ऊपर चिकित्सा पद्धति को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए किसी मरीज को सिर का दर्द है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसमें कुछ दबाव देने की विधियां थोड़ी सी अलग होती हैं एक्यूप्रेशर के अलावा। इसको हम सुजोक जिमी बोलते हैं। सबसे मुख्य चीज है ये, सबसे मुख्य उपकरण है इसको सुजोक को करने का। पहले हमें अगर सिर के दर्द को ट्रीट करना है, सिर के दर्द का उपचार करना है, तो पहले सिर के पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पे है। उसके बाद इसको हम दबा के देखेंगे। सुजोक में एक मुख्य बात है, जहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो वहां पे गांठ होती है और एक आपको तेज दर्द, एक्यूट पेन मिलता है उस पॉइंट के ऊपर। मान लो सिर के बीच में दर्द है, सिर के लेफ्ट साइड, राइट साइड में दर्द है, तो वहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को आप जिम्मी से ढूंढ सकते हैं। जहां आपको पॉइंट मिल जाए, अब दर्द है तो उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, उसके पॉइंट के प्रेशर देने का भी अलग तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ऊर्जा को कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप सिंपल जर्नल प्रेशर दे सकते हैं। 10-10 बार करके 3-4 बार तक आप इस सिंपल प्रेशर दे दीजिए। और अगर आपको समझ में आता है कि ऊर्जा कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो आप प्रेशर को एंटी क्लॉकवाइज दीजिए। यानी सिर में भारीपन हो गया है, ऊर्जा हैवीनेस आ गई है, तो उसको लाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दीजिए। ऐसे 10 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर 2 सेकंड का रेस्ट देंगे, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर 2 सेकंड का रेस्ट देंगे, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज देंगे। इस प्रकार इस पॉइंट को हमने एक्टिवेट कर दिया। पॉइंट एक्टिवेट होने के बाद हमारा अगला काम है, इसके ऊपर कोई मैग्नेट या कोई दाना, हम जो नॉर्मल, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो मेथी के दाने या मूंग के दाने हम प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है या चिकित्सा को अच्छी तरह आपने स्टडी किया हुआ है, तो ये ब्योल मैग्नेट होता है। इस ब्योल मैग्नेट में एक तरफ येलो और एक तरफ वाइट पार्ट होता है। येलो पार्ट को हम एनर्जी को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं और वाइट पार्ट को हम एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये पेपर टेप होती है, इस पेपर टेप से हम चिपका देते हैं। 5-6 घंटे का इसका समय रहता है, आपको 5-6 घंटे ये लगा के रखनी होती है। अब मान लीजिए सिर के दर्द को ठीक करना है, तो इस पेपर टेप से हम इस येलो मैग्नेट के
येलो पार्ट को ऊपर रखते हुए इनके सिर के दर्द के जो हमने पॉइंट डिटेक्ट किया था उस पॉइंट के ऊपर चिपका देंगे और आराम से प्रेशर दें। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि रोगी सहन ना कर सके उस चीज़ को। ये हमने येलो पार्ट का इसके ऊपर लगा दिया। इससे क्या होगा, आधे घंटे के अंदर ही इनके सिर के दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि मेथी के दाने या मूंग के दाने प्रयोग किए जाएं। अब हम और बीमारियां देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर इनको जुखाम है तो हम नाक के पॉइंट को इसी तरीके से ढूंढेंगे। अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो आंखों के पॉइंट ढूंढेंगे। मुंह में कोई दिक्कत है तो मुंह के पॉइंट को ढूंढेंगे। अगर गला खराब है, थायराइड है, तो हम गले के एरिया को जिम्मी से प्रेस करके इस प्रकार से कहीं गांठ मिलेगी, कोई दर्द मिलेगा, उस पॉइंट को ढूंढ के उसके ऊपर चुंबक से या फिर बीज से चिकित्सा देंगे। उसके बाद आपके अगर बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको हार्ट के एरिया को ढूंढना है। ये सुजोग चिकित्सा के चार्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो बड़ा आसान रहता है आपको। आप देखिए चित्र, एक चित्र में देखिए कि कैसे हाथ के पॉइंटों को डिटेक्ट करना है और उन पॉइंटों को ढूंढ के और बीजों द्वारा चिकित्सा देनी है। इसके पीछे वाले भाग पे सबसे मुख्य होती है आपकी रीढ़। आपकी स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट आपके अंगूठे के पीछे के हिस्से पे आ जाता है, आपके पीछे के हिस्से पे आ जाता है। और आपकी स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट, आपकी बीच की 2 उंगलियां, हमने इनको पैरों के रूप में बताया था, आपकी टांगों के रूप में बताया था। टांगों से ऊपर हम देखते हैं कि आपकी रीढ़ है। अगर कोई बैक पेन है तो यहाँ पे बैक पेन का पॉइंट आ जाता है आपका। अब मान लीजिए बैक पेन है इनको, तो हम जिम्मी से इस पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे प्रेस करके रखेंगे और जहाँ पे दर्द इनको मिलेगा वहाँ पे हम किसी एक बीज से या फिर ब्योल मैग्नेट हैं, स्टार मैग्नेट से, या फिर काली मिर्च, जैसे अभी ये काली मिर्च है, तो इससे हम, क्योंकि पॉइंट थोड़ा कमर का है, बड़ा है, तो बीज भी बड़ा प्रयोग करें। मेथी दाने से कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो इस प्रकार से टेप से हम इस पॉइंट को चिपका सकते हैं और इसके ऊपर हल्का दबाव रख सकते हैं। इसे 5-6 घंटे तक हम इस पॉइंट को लगा के रखेंगे। इस चिकित्सा में ये ध्यान रखें कि खाना खाने में आधा घंटा और आपकी चिकित्सा में अंतर होना चाहिए, एकदम से खाना खाने के बाद नहीं लगाना। इसी प्रकार से दूसरा मेथड इसका, ये हमारा पूरे हाथ का सबसे इजी मेथड है। अगर इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म बनाना हो तो हम सिर्फ इस एक उंगली के ऊपर हम इस पूरी चिकित्सा को दे सकते हैं। इस एक उंगली के ऊपर हमारे पूरे शरीर के पॉइंट हैं। जैसा कि अंगूठे पे बताया था, ऐसे ही आपकी आंखें आ जाएंगी। यहाँ पे इस उंगली के ऊपर आपका नाक आ गया, आपका मुंह हो गया, आपका सिर उंगली के टॉप पे है, आपकी चेस्ट है, लंग्स हैं, हार्ट है, और ये आपका चेहरा हो गया, ये आपकी छाती हो गई, और आपका पेट का हिस्सा हो गया। ये आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, जो आपके शरीर में है। मान लीजिए अभी ये है, तो इनके शरीर में अभी इस उंगली को हम ऐसे रखते हैं। ये सोमवीर जी हैं, अभी इनको देखो आप, ये उंगली है, ये इनका हेड है, यहाँ पे ये अब इनका पेट है, और इनके दाएं और बाएं पैर नीचे आ जाते हैं उंगली के साइड में, यहाँ पे, और लेफ्ट और राइट हैंड आपके लेफ्ट राइट साइड में आ जाते हैं। पूरी स्पाइनल कॉर्ड उंगली की बैक साइड में आ जाती है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, पूरी बैक साइड में आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उंगली के ऊपर भी चिकित्सा देंगे। मान लीजिए हमें कोई पेट की बीमारी को ढूंढना है, तो जिम्मी के छोटे पार्ट से हम, जो नुकीला हिस्सा है, उससे हम इसको पॉइंट को ढूंढेंगे। पेट के बीच में देखिए, अगर कोई नाभि से, पेट से आसपास कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उस पॉइंट को ढूंढेंगे, उस पॉइंट को दबाएंगे। जहाँ कोई गांठ मिलेगी या दर्द मिलेगा, उस पॉइंट के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। हम उस पॉइंट के ऊपर निशान लगाएंगे जहाँ गांठ मिलेगी, और ब्योल मैग्नेट से या बीज के द्वारा चिकित्सा करेंगे।
अगर कहीं दर्द है, सूजन है, तो हमें ऊर्जा को कम करना है, और अगर कहीं वीकनेस है या अर्थराइटिस है, कमजोरी है, तो वहाँ ऊर्जा को हमने बढ़ाना है। अभी हमने दर्द को कम करना, तो येलो मैग्नेट हम ऊपर लेके आएंगे, और अगर ऊर्जा को बढ़ाना है तो हम वाइट पार्ट मैग्नेट का ऊपर करेंगे। ब्योल मैग्नेट में और भी प्रकार होते हैं कई। ये मैग्नेट थोड़े लंबे टाइप से होते हैं, इनको ब्योल मैग्नेट ही बोलते हैं। कमर दर्द के लिए, खासकर सर्वाइकल के लिए, ये इस प्रकार के मैग्नेट्स को प्रयोग किया जाता है। इसमें एक पार्ट येलो है, एक पार्ट वाइट है। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल के पॉइंट को हम डिटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा उस एरिया को दबा के देखेंगे। इनमें आप पिक्चर्स का, चित्रों का या फिर चार्ट का सहारा लेके इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी मदद से आप पॉइंट को, उस एरिया को डिटेक्ट करिए। अगर आपके पास जिम्मी नहीं है तो पेंसिल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस एरिया पे आपको दर्द मिले वहाँ पे आप पॉइंट को डिटेक्ट कीजिए, और दर्द वाली जगह को येलो पार्ट ऊपर करके इस चुंबक को चिपका दीजिए, इस प्रकार से। ये मैंने येलो पार्ट इसका ऊपर कर दिया है, और ये हमने सर्वाइकल का पॉइंट सोमवीर जी की उंगली के ऊपर लगा के दिखाया। ये इस प्रकार से, इस प्रकार हम जनरल चिकित्सा अपने छोटे मोटे रोगों की, कमर दर्द हो गया, गला हो गया, नाक हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन से नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, तो इस टाइप से हम छोटी इस उंगली के ऊपर और इस पूरे हाथ के ऊपर पिक्चर्स की हेल्प लेके और छोटे छोटे उपकरणों की हेल्प लेके बिना किसी खर्चे के सुजोग थेरेपी हम कर सकते हैं। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि सुजोग चिकित्सा का किस प्रकार आचार्य हरदीप जी ने हमारे को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, तो इस प्रकार आप इस चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार इस चिकित्सा को आप अपनाकर इस प्रकार घरेलू चिकित्सा पद्धति के तरह अब इसको यूज कर सकते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारा सुजोग। तो सुजोग चिकित्सा को आप अपना के, इसका अनुष्ठान करके, इसके अनुपालना करके आप तमाम तरह के रोगों से बच सकते हैं, या तमाम तरह की बीमारियां आप समाप्त कर सकते हैं। और आप जैसे देखा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस जो चार्ट का जो आप सहारा ले सकते हैं, इस प्रकार आप इस चिकित्सा को करेंगे। तो इस व्याख्यान में हमने सुजोग की चर्चा की। अगले जो व्याख्यान अगला आएगा, जो उसमें हम करेंगे प्राणिक हीलिंग की चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है
वैकल्पिक चिकित्सा के इस व्याख्यान में, पहले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुजोग चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा में सुजोग चिकित्सा का किस प्रकार हम लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत पे वो चिकित्सा काम करती है, किस प्रकार का महत्व हमारे जीवन में उस चिकित्सा का है। अब हम चर्चा कर रहे हैं प्राणिक हीलिंग पर कि प्राणिक हीलिंग क्या है, किस प्रकार इस चिकित्सा को प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत पे चिकित्सा कार्य करती है, किस प्रकार का इसका हमारे जीवन में महत्व है, किस प्रकार की इसकी विधि है, किस प्रकार के इसके उपकरण हैं, किस प्रकार की सावधानियां इसमें हम बरतेंगे, इसकी चर्चा हम अपने इस व्याख्यान में कर रहे हैं। इसको हम प्राणिक हीलिंग चिकित्सा कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राणिक हीलिंग का सबसे पहले हम परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्राण का परिचय हम पढ़ेंगे, चूंकि प्राण के ऊपर आधारित है तो प्राण क्या है इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हीलिंग क्या है और प्राणिक हीलिंग का इतिहास क्या है, किस प्रकार का इसका इतिहास रहा है, कौन इसके जनक रहे हैं। अब हम जानते हैं कि प्राणिक हीलिंग का परिचय क्या है। प्राणिक हीलिंग क्या है, यानी कि जो प्राण को हील करे, यानी कि प्राण को जो उपचार करे, प्राण के द्वारा जिस चिकित्सा का उपचार किया जाए उसको हम प्राणिक हीलिंग कहते हैं। उसका ये परिचय है। इसको फिलीपींस के जो डॉक्टर हैं मास्टर चोवा ओक सुई, इन्होंने इसको इजाद किया और इसको एक बहुत व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। वैसे ये भारत की चिकित्सा पद्धति है, भारत में इसका उद्भव हुआ। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप ग्रामीण परिवेश में भी पले होंगे, बड़े होंगे, उसमें आप देखते हैं जिस प्रकार हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरुजन के चरण स्पर्श करते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों के हम चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो भी एक प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक चिकित्सा वो आती है। जिस प्रकार हम किसी का पैर में तकलीफ है तो उसके पैर को दबाते हैं, हम अपने बुजुर्गों के जो बहुत ओल्ड एज हो जाते हैं उनको हम रात को सोने से पहले उनके पैरों को दबाते हैं, उनके सिर को दबाते हैं, तो एक प्रकार की हीलिंग होती है, एक प्रकार की ऊर्जा को हम उनके अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इस प्रकार की जो चिकित्सा होती है उसको हम प्राणिक हीलिंग कहते हैं, यानी कि प्राण द्वारा उसको उपचारित करना, उसके जो ऊर्जा है, जो उसकी ऊर्जा रुकी हुई है, उस ऊर्जा को सर्कुलेट करने का जो कार्य है हम यूनिवर्सल में, यानी कि जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसके माध्यम से हम शरीर में ऊर्जा का संचार करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार का इसका परिचय है। तो सब आप जानेंगे कि प्राण क्या है। कल भी हमने अपने व्याख्यान में पढ़ा कि प्राण क्या है। प्राण का अर्थ है जो शक्ति हमारे को, जो जीवनी शक्ति है, जिस शक्ति से हम जीवित हैं, या जो ऐसी जो वस्तु है जो हमारे को जीवित रखे हुए है, उसको हम प्राण कहते हैं। और प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है। 5 प्राण के भाग बताए गए हैं। सबसे पहले अपान प्राण है, फिर समान है, फिर उदान है, फिर प्राण है और फिर व्यान जो प्राण है। 5 प्रकार के प्राण हैं जिनके अलग अलग स्थान मैंने कल आपको बताए थे कि किस किस प्रकार का वो कार्य करते हैं, किस किस प्रकार उनका शरीर में स्थान होता है। जिस प्रकार व्यान को हमने बताया था पूरे शरीर में व्याप्त होता है। आपका जो प्राण है, उदान है, वो आपका कंठ में रहता है। उसके बाद प्राण बताया था कंठ से लेकर हृदय पर्यंत रहता है। उसके बाद हमने समान को बताया था कि किस प्रकार आपके नाभि में समान प्राण रहता है, हृदय से लेकर नाभि तक आपका प्राण रहता है। उसके बाद हमने बताया था कि अपान जो प्राण है वो आपका नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक रहता है। इस प्रकार प्राण के 5 भाग हमने बताए थे। वो प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है और प्राण इस प्रकार हमारे शरीर में व्याप्त है कि एक जगह से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। पूरा शरीर जो हमारा है वो प्राण से ओतप्रोत है, पूरा शरीर में प्राण हमारा व्याप्त है। जैसे किसी उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हम एक गिलास पानी में या एक लोटा जो पानी का होता है या एक बोतल में हम पानी रखते हैं, उस पानी में यदि हम कुछ नमक मिला दें और नमक मिलाने के 1 मिनट या 10 सेकंड बाद आप उस नमक को ढूंढ नहीं पाते और वो जो नमक होता है वो पूरे शरीर में जिस प्रकार पूरे बोतल में के पानी में नमक घुल गया है और समान मात्रा में घुल गया है। बोतल का चाहे आगे का पानी यूज करो, चाहे पीछे का पानी यूज करो, चाहे बीच का पानी आप यूज करेंगे तो भी वो नमकीन ही आपको लगेगा। इसी प्रकार प्राण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। तो एक जगह से उसको नहीं कह सकते। जिस प्रकार 5 प्राण हमने बताया कि 5 प्रकार के भाग हमारे शरीर में है, उस 5 प्राण भागों में शरीर में प्राण व्याप्त है और वो अपना कार्य करता रहता है। तो कई बार वो जो हमारे जो चक्कर होते हैं, जो हमारे जो प्राण है, जो प्राण के जो भाग हैं वो सही से एक्टिवेट नहीं हो पाते, सही से उसकी एनर्जी का चैनलाइज नहीं हो पाता। उसको अवरुद्ध जो एनर्जी है उसको हम उसको सर्कुलेट करने का कार्य इसमें करते हैं। तो उसके बाद हम हीलिंग क्या है वो बताएंगे। हीलिंग का अर्थ है उसको उपचार करना, उसको उपचारित करना। जो आपका जो पॉइंट वीक है, उस एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी कम है या जहाँ की ऊर्जा आपके शरीर में कम है, उस ऊर्जा को बढ़ाने का जो कार्य है वो हीलिंग द्वारा किया जाता है। उसको हीलिंग कहते हैं। इसलिए इस चिकित्सा का नाम प्राणिक हीलिंग है, क्योंकि प्राण के ऊपर आधारित चिकित्सा है और सबसे इफेक्टिव चिकित्सा है। क्योंकि
आप देख पा रहे हैं कि प्राण के ऊपर जो चिकित्सा होगी वो सबसे इफेक्टिव इसलिए भी होगी क्योंकि हम प्राणी हैं। तो प्राण के ऊपर जिसका प्राण मजबूत होता है वो सबसे मजबूत होता है। कहते हैं प्राण मित्र, प्राण सखा, प्राण बंधु, प्राण माता, प्राण पिता, प्राण गुरु। इस प्रकार का भाव भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो प्राण ही मित्र है, प्राण ही बंधु है, प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही गुरु है, प्राण ही सखा है, इस प्रकार का भाव आता है। इसलिए प्राण के ऊपर आधारित चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। इसका हम उल्लेख इसमें करेंगे। प्राणिक हीलिंग का इतिहास हमने बताया कि ये हमारे जैसे हम कई बार हमारे घरों में आप देखते हैं, अब भी प्राय आप देखते हैं किसी को कहते हैं कि इसको टोक लग गई है, आम भाषा में कहते हैं कि इसको किसी की नज़र लग गई है, इसको किसी की टोक आपको लग गई है। तो घर में जो हमारी माताएं होती हैं, जो हमारी जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं इसकी ना हम इसको जो नज़र लगी है इसकी नज़र उतारते हैं, और नज़र उतारते हुए घी का दीपक लेके आते हैं और उस व्यक्ति के चारों तरफ से उस दीपक को घुमाने का जो कार्य है वो उसके द्वारा किया जाता है। तो हम कहते हैं कि इसकी हमने नज़र उतार दी, और वो व्यक्ति जो कमज़ोर महसूस कर रहा था या बच्चा जो छोटा बच्चा है प्राय उसको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा टोक लगने का कार्य होता है, उसको जो उतारने का कार्य है वो भी प्राणिक हीलिंग द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे भारत में बहुत पहले से इस चिकित्सा को अपनाया जाता था। लेकिन जो इसका विस्तार किया, जिसको विस्तृत रूप दिया, वो मैंने आपको बताया मास्टर चोवा ओक सुई ने इसको प्रचारित किया, जो कि फिलीपींस के नागरिक रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे पैरों में पैर छूने का जैसे हमने बताया, दिया जैसे हमने बताया, नज़र उतारने का जो कार्य है वो हमने बताया। जैसे बच्चों को गोद में लेते हैं, जो छोटा बच्चा होता है जब रोता है तो वो रोता है तो हम उसको गोद में लेते हैं, गोद में लेते ही वो शांत हो जाता है। यानी कि उसकी जो हमने उसको एनर्जी दी है, उसको हमने हील किया, यानी कि वो महसूस कर रहा था उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमने उसको गोद में उठा के उसकी ऊर्जा की पूर्ति की। इस प्रकार वो जो बच्चा आप देख रहे हैं वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस प्रकार की चिकित्सा, ये आम जो प्रचलन की चिकित्सा है, जो प्राय हमारी जो माताएं बहनें हैं सभी इसको अच्छे से जानते हैं और अच्छे से चिकित्सा को पहचानते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा द्वारा भी आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, अपनी दुविधाओं को समाप्त कर सकते हैं, अपनी रुग्णता को समाप्त आप कर सकते हैं, आरोग्यता की प्राप्ति आप इसमें कर सकते हैं। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, आप सुनिश्चित कर सकते हैं किसी प्रकार का रोग मेरे शरीर में ना हो, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं आरोग्यता से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये हमारी इस पद्धति को आप अपना के इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्राणिक हीलिंग का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर ये चिकित्सा कार्य करती है। तो मुख्य रूप से इसके दो सिद्धांत हमने आपको बताएं कि दो प्रकार के सिद्धांतों पर यह काम करती है। सबसे पहले प्राण शक्ति का सिद्धांत, क्योंकि प्राणी हैं हम और प्राण को ही सही करने का कार्य करती है। जहाँ प्राण की कमी है उसको पूरी करती है, और जहाँ प्राण की अधिकता है उस अधिकता को कम करने का जो कार्य है वो इस चिकित्सा द्वारा किया जाता है। आप इस स्लाइड के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। तो आप दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है सप्त चक्रों का सिद्धांत, यानी कि 7 जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र जो होता है। इस प्रकार के 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, और इन चक्रों को भेदने का जो कार्य है वो इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से किया जाता है। आपके जो 7 चक्र हैं वो कोई चक्र आपका एक्टिवेट नहीं है, यानी कि यदि आपका मानो कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं है तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं उनमें आपकी कमी आएगी, वो आपके वीकनेस आप महसूस करोगे, उन अंगों का आप सही से पालन नहीं कर पाओगे, या इसलिए उस जो कमी है उसको हम प्राण से उसको उपचारित करते हैं, उसको हील करने का कार्य करते हैं, जिससे कि वो अपना कार्य सही रूप से कर पाएँ। यदि आपका जो मूलाधार चक्र है वहाँ पे आपका एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि ऊर्जा वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस ऑर्गन्स का प्रयोग हम ज़्यादा कर पाते हैं, अति उसमें हम करते हैं, जो कि वो भी हमारे लिए गलत होती है, वो भी हमारे को रुग्णता की तरफ लेके जाती है, रोगों की तरफ हमारे को लेके जाने का कार्य करती है। इस प्रकार हम ऊर्जा ज़्यादा हो तो उसको कम करेंगे, और जो कम ऊर्जा है उसको हम ज़्यादा करने का काम जो है, बढ़ाने का जो कार्य है इस चिकित्सा के माध्यम से करते हैं। सप्त चक्र के माध्यम से, जैसे हमारा जो मणिपुर चक्र है, हमारा जो मणिपुर जो चक्र है उसको, वो जो हमारा पेट के अंदर होता है, उदर के भाग में होता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका मणिपुर चक्र सही नहीं होगा, मणिपुर चक्र में किसी प्रकार की कमी आपके शरीर में आएगी। कई बार आप प्राय देखते कि लोगों को बहुत भूख लगती है, वो इसका मतलब उनका जो मणिपुर चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, और वो एक्टिवेट होने में उनको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका बहुत पावरफुल होता है, और वो सब कुछ खा के जल्दी हजम करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको बार बार भूख भी लगती है, और वो जो खाना पीना है उसको, वो भोजन है जो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं अच्छे से। इस प्रकार कई बार उसको जो हमारी अग्नि है, मणिपुर चक्र में जो अग्नि है, जो भोजन को पचाने का जो कार्य करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो ऑर्गन है, वो कई बार मंद पड़ जाता है, क्षीण पड़ जाता है। उस अवस्था में हमारे को मदांगनी हो जाती है, उस प्रकार में हमारे को अजीर्ण हो जाता है, उस प्रकार में हमारे को कॉन्स्टिपेशन आदि जो रोग होते हैं वो हमारे को घेर लेते हैं। इस प्रकार हम जब मणिपुर चक्र हमारा
कमजोर होता है, उसको हम मणिपुर चक्र को एनर्जी देने का कार्य करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होने का जो कार्य जैसे हम आसन के माध्यम से करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से करते हैं, तो उसी प्रकार हीलिंग में हम पर्टिकुलर मणिपुर चक्र के ऊपर हम अपनी हीलिंग देते हैं, जिससे कि प्राण की हीलिंग करेंगे, जिससे कि वो आपका जो मणिपुर चक्र है वो सही रूप से कार्य कर पाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं जिस प्रकार अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जैसे हमारा गले में होता है, विशुद्धि चक्र जब हमारा खराब होता है तो हमारी आवाज़ जो होती है वो खराब हो जाती है, या हमारे गले में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, या गले की कोई जो रोग है, हमारे थायराइड के जो रोग हैं वो हमारे को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के रोगों को बढ़ने से जो आपके शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको हम एनर्जी को बैलेंस करने का कार्य करते हैं, संतुलित करने का जो कार्य है वो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार आज्ञा चक्र और सहस्त्रार जो चक्र है उसमें यदि एनर्जी ज़्यादा है या कम है उसको भी संतुलित करने का कार्य हम करते हैं। और पूरे शरीर को योग के माध्यम से देखें, चिकित्सा के माध्यम से देखें, वैकल्पिक चिकित्सा में आपको 7 चक्रों में शरीर को बांटा है। इस प्रकार से हम इन 7 चक्रों को भेदने का जो कार्य है, और जब हमारे 7 चक्र भेदे जाते हैं, जो मूलाधार में हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि सर्पिणी की आकार में सोई पड़ी रहती है, उस सर्पिणी को जगाने का कार्य जो करते हैं वो 7 चक्रों का भेदन से करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र बताया, उसके बाद फिर हमने आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में बताया, फिर आपका मणिपुर चक्र बताया, फिर आपका अनाहत चक्र बताया, फिर उसका विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा व सहस्त्रार चक्र, यानी कि सबसे पहले नीचे से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ते हुए जो हमारा जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र हमारा ये है। उसके बाद हमारा जो सहस्त्रार चक्र है हमारा बिल्कुल सिर के ऊपर भाग में है। जब हमारी जो ऊर्जा है वो जो सोई हुई ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो मूलाधार चक्र से उठकर धीरे धीरे इन सारे चक्रों को भेदती हुई, मूलाधार चक्र को भेदती हुई, स्वाधिष्ठान चक्र को भेदती हुई, मणिपुर चक्र को भेदती हुई, उसके बाद अनाहत चक्र को भेदती हुई, उसके बाद विशुद्धि चक्र को भेदती है, और उसके प्रकार आपके आज्ञा चक्र को भेद के जिस प्रकार वो आपके सहस्त्रार चक्र में वास करती है, उसी प्रकार आप तमाम शक्तियों के स्वामी बनते हैं। तमाम तरह की आपकी अंदर विभूतियाँ, तमाम तरह की प्रतिभाएं आपके शरीर में आती हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं, जैसे आपका मूलाधार चक्र जागृत हुआ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा, मणिपुर चक्र जागृत होगा तो किसी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग आपको नहीं होगा। इसी प्रकार अनाहत चक्र जब जागृत होगा तो हार्ट, लीवर, किडनी आपके बहुत सही रहेंगे। इसी प्रकार विशुद्धि चक्र जब आपका जागृत होता है तो गले का यानी कि थायराइड और जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो बहुत एक्टिव रहता है, किसी प्रकार का रोग आपका नहीं होता। आपकी जो आवाज़ होती है वो मिलिडियस हो जाती है, बहुत आपकी आवाज़ में ओज भर जाता है। और जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आपके चेहरे पर तेज का प्रभाव होता है और आपका जो चेहरा है ओजस्वी और गला ओजस्वी और चेहरा तेजस्वी हो जाता है। और उसी प्रकार जब वो सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो हम कुंडलिनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो योग का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और इस प्रकार 7 चक्रों को भेद कर हम अपना मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस चिकित्सा पद्धति को और भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये हमारे आम प्रचलन, हमारे देसी प्रचलन में हम कहें तो शामिल है। उसको बस एक सिस्टमेटिक तरीके से समझने की ज़रूरत है, जिसको आज हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी बताएंगे, जिसमें हम आभा मंडल का चित्र आपको दिखाएंगे, हीलिंग चिकित्सा का चित्र हम आपको इस व्याख्यान में हम दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आभा मंडल का जो चित्र है उसको आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो चारों तरफ जो हमारा जो आवरण होता है, हमारी जो शक्ति का जो आवरण होता है, इस प्रकार हमारे चारों तरफ हमारी शक्ति का जो ओरा जिसको हम कहते हैं वो व्याप्त होता है। इस प्रकार दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं ओरे को स्कैन करने का, यानी कि जो हमारा ओरा है, जो हमारा प्रभा मंडल है, उसको स्कैन करने का कार्य चिकित्सक एक साधक के ऊपर कर रहे हैं। इस प्रकार का जो चित्र है आप देख पा रहे हैं। तो पहले ओरा को स्कैन करने का कार्य करते हैं, उसके बाद प्राणिक हीलिंग चित्र को आप देख पा रहे हैं ओरा को क्लीन करने का जो कार्य है चिकित्सक कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे तक उस ओरा को बिल्कुल क्लीन करने का कार्य कर रहा है। उस जो ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसके माध्यम से वो उस ओरा को क्लीन करने का कार्य कर रहा है। उसके आप बात देख रहे हैं प्राणिक हीलिंग में जो आप देख रहे हैं, इसको हम प्राणिक जो फोटोग्राफी इसको बोलते हैं। इससे भी आपके रोगों का पहले ही पता चल जाता है। जिस प्रकार आप MRI कराते हैं, जिस प्रकार आप कोई एक्सरा करवाते हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार ये फोटोग्राफी है, इसको प्राणिक हीलिंग की फोटोग्राफी बोलते हैं। इसके माध्यम से भी हम तमाम तरह के रोगों का पता हमारे शरीर में लगा लेते हैं। इस प्रकार प्राणिक हीलिंग का प्रयोग जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, अब एक एनर्जी को सर्कुलेट करने का कार्य है, एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो कार्य है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उसको संतुलित करने का कार्य चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। आगे भी हम चित्रों के माध्यम से अपने
जो 7 चक्र हैं, आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र व आजा चक्र के साथ साथ सहस्त्रार चक्र को चित्र के माध्यम से दिखाया है। इस प्रकार भी हम अपने चक्रों को भेदने का कार्य करते हैं, ये आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। उसके बाद सावधानियां इसमें हैं कि किस प्रकार आप साधक को के अंदर पेशेंस होना चाहिए, किस प्रकार साधक बहुत इसमें धैर्य का पालन करे और किस प्रकार जो चिकित्सक है वो उसको एक एनर्जी देने का कार्य करे। तो चिकित्सक को भी बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत ऊर्जा उसके भीतर होनी चाहिए, तभी वो किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो इसलिए जो साधक होते हैं, जो चिकित्सक इस प्राणिक चिकित्सा के होते हैं, वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ऊर्जावान वो व्यक्ति होते हैं। उनका ओरा जो होता है, उनका प्रभामंडल जो होता है वो बहुत व्यापक होता है। और जो ओरा जो मापने का जो यंत्र हमारे पास होता है कि किस प्रकार हम अपने ओरा को मापते हैं, किस प्रकार ओरा को चेक करते हैं कि किस प्रकार ओरा है, तो उसका हम इसके माध्यम से देखेंगे। हमारे पास जो रोड है, 2 रोड हमारे पास हैं, इन रोडों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस व्यक्ति का कितना ओरा है। तो ये तांबे की बनी हुई है, तो इसके माध्यम से हम रोगी जो भी हमारा जिसका भी हमने ओरा चेक करना होता है, हम इन दोनों को उनके सामने करते हैं। जैसे ही ओरा प्रभावित होगा ये अपने आप स्वयं खुलना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही ओरा समाप्त हो जाएगा ये वापस बंद होना शुरू हो जाएंगी। हमने इसको बहुत सारे प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत सारे चीज़ों पे हमने किया। जैसे आप फ्रूट्स को लेके आते हैं, आप अपने साथ फ्रूट्स रखते हैं तो आपका जो ओरा है वो बढ़ जाता है, वो बहुत दूर से बढ़ जाता है। आपका 40 से 50 फीट ओरा दूर से ही आपका डिटेक्ट हो जाएगा कि आपका ओरा इतना बड़ा हुआ है। यदि आप शराब की बोतल उसके साथ रखते हैं तो आपका ओरा बिल्कुल घट जाएगा, यानी कि शराब आपके लिए अहितकर है, सिगरेट आपके लिए अहितकर है, वो नुकसान आपको करती है। फ्रूट आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, जूस बहुत आपको फ़ायदा करता है। उसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे को सूट करती है, किस प्रकार की चीज़ हमारे को सूट नहीं करती, वो हम इसके माध्यम से भी हम चेक कर सकते हैं, इसके माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कौन चीज़ हमारे जीवन में लाभ पहुंचाती है, किस प्रकार का तामसिक भोजन हमारे को नुकसान पहुंचाता है, उसको भी मापने का जो यंत्र है हमारा ये रोड है, जिसके माध्यम से हम इस ओरा को मापते हैं। अब हम आपके सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस का देंगे, जिसके माध्यम से हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार हम प्राणिक हीलिंग देते हैं, किस प्रकार ऊर्जा को हम ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, उसकी हम आपके सामने चर्चा भी करेंगे। जिस प्रकार आप चित्रों में भी देख पा रहे हैं, आप आभा मंडल का जो चित्र देख पा रहे हैं, इस प्रकार आपके ओरा को क्लीन और स्कैन करने का जो कार्य है वो आचार्य हरदीप जी अभी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार हम अपने ओरा को क्लीन करते हैं, किस प्रकार ओरा को स्कैन करने का कार्य करते हैं, वो आप अभी देख पाएंगे। प्रिय मित्रों, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्राणिक हीलिंग आप अपने घर पे बिना बहुत कुछ सीखे हुए, बिना बहुत पढ़े हुए, आप एक छोटा सा सेशन आप अपने छोटी मोटी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। सबसे पहले जिस भी रोगी को इलाज देना है उसको आप कुर्सी पे बैठा दीजिए या बेड पे लेटा दीजिए, अपने सामने कंफर्टेबल पोजीशन में रोगी होना चाहिए। अभी जैसे हम आचार्य सोमवीर जी के ऊपर इस थेरेपी को करके देखते हैं। पहले सोमवीर जी को हम आराम से बैठा देते हैं, रोगी की आंखों को बंद करवा दीजिए और मन 2-4 लंबे गहरे सांस लेने के लिए बोलिए। बड़े आराम से लंबे गहरे सांस लीजिए, बड़े आराम से सांस छोड़िए। जब रोगी का माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो आप उसके ओरा को डिटेक्ट कर पाएंगे। रोगी को शांति से बैठे रहने दीजिए। अभी सबसे पहले हमारा काम होगा अपने हाथों के चक्रों को जागृत करना। जैसे अभी हमने योग के पूरे थ्योरी में पढ़ा कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, ऐसे ही 2 चक्र आपके हाथों के बीच में भी होते हैं। यहाँ पे 2 चक्र आपके हाथों के बीच में होते हैं, 2 चक्र आपके हाथों के बीच में हैं और आपके छोटे छोटे चक्र आपकी उंगलियों पे भी हैं। छोटे छोटे चक्कर आपकी उंगलियों पे भी हैं। इनको एक्टिवेट कैसे करना है? सबसे पहले 10 बार अपने हाथ की हथेली को दबाएंगे। हाथ की हथेली को दबाइए। 10 बार हम हाथ की हथेली को दबाएंगे। आपकी उंगलियों को प्रेस करेंगे, इससे आपके चक्कर एक्टिवेट हो जाएंगे। दस बार आप अपनी हाथ की उंगलियों को दबाइए। हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए। आपके हाथ उंगलियों की संवेदनशीलता बढ़ जाएगी और जिस भी भगवान को, जिस भी गुरु को या जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, थोड़ी देर अपने माइंड को शांत कीजिए, मन को रिलैक्स कीजिए। 2-4 लंबे गहरे सांस लीजिए।
बड़े आराम से लंबे गहरे सांस लेके अपने मन को शांत कर लीजिए और माइंड को न्यूट्रल कर लीजिए। अब रोगी के मान लीजिए सिर में दर्द है, तो सबसे पहला काम हमारा है ओरा को स्कैन करना। सबसे पहले ओरा को स्कैन करना। रोगी के सिर पे हाथ रखिए और धीरे धीरे हाथों को पास दूर करके देखिए। आप रोगी के ओरा को महसूस कर पाएंगे। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ओरा महसूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको आसपास महसूस होगा। इस टाइप से आप ओरा को, जैसे अभी सिर के ओरा को हम स्कैन कर रहे हैं, महसूस कीजिए पहले, फिर स्कैन कीजिए। मन को शांत रखिए। आंखों को आप बंद भी रख सकते हैं, खोल के भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे कंधों की तरफ लेके आइए। इस टाइप से आप ओरा को स्कैन करने की कोशिश कीजिए। जब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ओरा आपका किसी कहीं ऊपर कहीं नीचे आपको महसूस होगा। मान लीजिए आपको ओरा यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहा है और यहाँ पे कम महसूस हो रहा है, तो आपके सिर के इस एरिया में ऊर्जा का संतुलन कम हो गया है। इस ऊर्जा के संतुलन को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए पहले ओरा को स्कैन करेंगे। ओरा स्कैन होने के बाद फिर हम इसको क्लीन करेंगे। अभी मान लीजिए यहाँ ऊर्जा की कमी हो गई है, ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है, इनके सिर में पूरा सर्कुलेशन पहुँच नहीं रहा है, तो हम इसको क्लीन करेंगे। अपनी उंगलियों की मदद से हम ओरा को धीरे धीरे, इनके सिर के ओरा को इस प्रकार से क्लीन करेंगे। इस प्रकार क्लीन करके, और हम, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सल एनर्जी है, ये दिखाई नहीं देती, इसको आप महसूस कर सकते हैं या फिर कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा देख सकते हैं। अब 10-15 बार, 11 से 21 बार, मिनिमम 11 बार आपको ये ओरा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप अगर क्लीन करते हो तो रोगी को हल्कापन एक सिर में महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप शुरू में हल्का सा टच भी दे सकते हो, हल्का सा टच करके, या फिर दूर से भी, क्योंकि आपके ओरा 2 प्रकार के होते हैं। एक है इंटरनल ओरा। इंटरनल ओरा आपके 6 इंच के सिर से 6 इंच के अंदर होगा, किसी का 3 इंच होगा, किसी का 4 इंच होगा। और एक्सटर्नल ओरा आपका 15-20 फीट, 30 फीट, कितना भी हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन 7-8 फीट नॉर्मल ओरा होता है। तो हम पहले इंटरनल ओरा को ही महसूस करना है, क्योंकि इंटरनल ओरा हमारे सॉफ्टवेयर की तरह है, बॉडी हमारे हार्डवेयर की तरह है। तो इसको हम पहले महसूस करेंगे, फिर क्लीन करेंगे 20 से 21 बार। इस प्रकार से सिर में एक हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इस ओरा की इस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर नहीं फेंकना है। हमने नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर नहीं फेंकना है, अंतरिक्ष में फेंकना है, ताकि यहां से जो नेगेटिविटी निकले वो अंतरिक्ष में जाके नष्ट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए ऊर्जा। अगर हम इसको अपने ऊपर फेंकते हैं तो ये बीमारियां हमें खुद भी लग सकती हैं। पहले ओरा को क्लीन करेंगे। ओरा 20 से 21 बार क्लीन होने के बाद हम थोड़ा माइंड को रिलैक्स करेंगे, उस ऊर्जा का आह्वान करेंगे। एक वाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट हमारे सिर के रास्ते से हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे थ्रोट चक्र में, हमारे हार्ट चक्र में और हार्ट चक्र से हाथों में आ रही है। इस प्रकार से हम उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। जब आप कोई भी 2 मिनट तक शांत मन से हाथों को ऐसे रख के थोड़ा मेडिटेट करेगा तो उसके हाथों में भारीपन होगा, यानी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। उस ऊर्जा को हम फिर रोगी के जहाँ भी दर्द है दूर से भी दे सकते हैं, और आप टच करके भी शांत मन से उस ऊर्जा को उसके अंदर जाने दीजिए, सिर के अंदर जाने दीजिए। रोगी को लंबे गहरे सांस लेने के लिए बोलिए, माइंड को एकाग्र करने के लिए बोलिए, या किसी मंत्र के जाप को करने के लिए बोलिए। 5 से 10 मिनट आप हाथों को रख के रखिए। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको ऊर्जा जाती हुई महसूस होगी, एक गर्माहट रोगी महसूस कर पाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसी हल्की फीलिंग रोगी को महसूस होगी। और 5 से 10 मिनट तक आप उस स्थान पर ऊर्जा के प्रवाह को बहने दीजिए। और जब समय पूरा हो जाए तो आप मान लीजिए गर्दन में पेन है तो गर्दन पे भी चेंज कर सकते हैं, कंधों में दर्द है कंधों पे भी हाथ रख सकते हैं। अगर पूरे शरीर में बीमारियां हैं तो रोगी का किसी बेड पे लेटा के पूरी तरह इलाज करना चाहिए, और लगातार अपना ध्यान उसी अंग के ऊपर रखिए। प्राण का जो प्रवाह है वो सारा आपका ध्यान की वजह से चलता है। आपका जहाँ भी ध्यान होता है आपकी ऊर्जा वहीं पे बहनी शुरू हो जाती है। अब मेरा ध्यान रोगी के कंधों पे है तो मेरे से जो प्राण बह रहा है वो सारा रोगी के कंधों तक पहुंचेगा।
और मन ही मन भाव कीजिए कि रोगी के कंधों को ऊर्जा मिल रही है, वो स्वस्थ हो रहे हैं। एक शुभ संकल्प कीजिए और धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह को, मन को शांत करते हुए, थोड़ी सी प्राणिक हीलिंग करने से पहले हमें खुद मेडिटेट करना पड़ता है, खुद की एनर्जी को हाई करना पड़ता है, अपनी जीवनचर्या को सही तरीके से रखना पड़ता है। 10 मिनट एक पॉइंट के ऊपर 10-15 मिनट ऊर्जा देने के बाद आप, अगर कोई बीमारी है तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप उस हाथों को थोड़ा दूर करके और मन ही मन भाव कीजिए कि ये ऊर्जा इस रोगी के अंदर, इनके कंधों के अंदर, इनके सिर के अंदर स्थापित रहे और इनको पूरी तरह ठीक करे और हमेशा के लिए ठीक करते रहे। एक भाव आपका काम करता है। प्राणिक हीलिंग में सारा संकल्प, सारी थेरेपी आपके भाव की है। अगर आपका भाव है कि अभी जैसे मैं सोमवीर जी के ऊपर थेरेपी कर रहा हूँ, तो कि सोमवीर जी का सिर ठीक हो जाए, तो वो ऊर्जा मेरे रास्ते से, मेरे सिर से, मेरे चक्रों से बह के मेरे हाथों से सोमवीर जी तक पहुँचेगी। और मैं अगर थेरेपी करते हुए अपनी बातें सोचने लग जाऊं तो वो ऊर्जा वहां पे जानी शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे मेन बात है आपका ध्यान रोगी के उस अंग के ऊपर रहना जरूरी है। और ये ऊर्जा अपने आप बहती है। ऊर्जा ये ईश्वर की ऊर्जा है, एक प्राणिक ऊर्जा, एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जैसे हम चुंबक को अपने एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को खींचने लगती है, ऐसे ही हमारा ओरा भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब भी हम किसी के पास बैठते हैं तो उसका ओरा हमें अट्रैक्ट करता है और एक दूसरे के उसका ऊर्जा का प्रवाह हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। जब हम पूरे शरीर की अगर थेरेपी करनी हो तो रोगी को खड़ा करके, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ओरा को क्लीन करके आप नमक के पानी में फेंक सकते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई, इस बाल्टी में आप हल्का सा नमक का पानी रख सकते हैं, हल्का नमक डाल के, और पूरे ओरा को क्लीन करके उस बाल्टी में उस नेगेटिव एनर्जी को डाल दीजिए और उसको किसी नदी नाले में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, अंतरिक्ष में आप उस ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर आप ऊर्जा को खींच के साफ करके अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो जो भी आदमी या जो भी कोई भी जीव जंतु उस एरिया में आएगा तो उसको वो नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेगी। हमारा नॉर्मल ओरा 7 से 8 फीट का होता है, लेकिन मिनिमम 7-8 फीट होता है। वो उसको आप 15-20 फीट, 30 फीट, 40 फीट तक बढ़ा सकते हैं। और जो संत महापुरुष होते हैं उनका ओरा किलोमीटरों में होता है। तो इस प्रकार हम अपने ओरा को हल्की, बिल्कुल सबसे आसान विधि है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले ओरा को थोड़ा महसूस करेंगे, फिर थोड़ा 20-21 बार क्लीन करेंगे और फिर भाव करके हाथों को रख के उस ऊर्जा को उस स्थान तक देंगे। और 10-15 मिनट के बाद जब आपको महसूस हो कि ऊर्जा का प्रवाह कम हो गया, तब आपको उस ऊर्जा को वहाँ सील कर देंगे और भाव करेंगे कि ये ऊर्जा यहीं पे रहे और स्वस्थ करे इस रोगी को। सबसे मेन बात है प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन, गहरी निंद्रा और शारीरिक व्यायाम। ये 3 चीज़ें लगातार हमें करते रहनी चाहिए। इस प्रकार हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो इसको आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि आचार्य हरदीप ने किस प्रकार से मेरे ओरा को स्कैन किया सबसे पहले, उसके बाद मेरे ओरा को मेरी नेगेटिव जो एनर्जी थी उसको बाहर निकालने का जो कार्य किया, अपने हाथों के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने अपने हाथों में अपनी एनर्जी को महसूस किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी एनर्जी के माध्यम से मेरी जो वीकनेस थी, मेरे भीतर जो रोग का उन्होंने अंदेशा जो बताया, उस रोग को किस प्रकार से हील करना है, किस प्रकार से उसको एनर्जेटिक करना है, का अच्छा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताया। इस प्रकार आप भी घर में इसको कर सकते हैं। सावधानियों में आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है जिस प्रकार आपने उसके शरीर से खींची है, वो अपने ऊपर ऐसे ही नहीं छोड़ लेंगे, नहीं तो आप स्वयं बीमार हो जाएंगे, स्वयं उस रोग से पीड़ित हो जाएंगे। उसको आप जैसे कि ब्रह्मांड में ये जो माध्यम था उसके द्वारा उसको फेंक सकते हैं, या जैसे ओरा को जो क्लीन करने का जो कार्य है उसमें आप उसकी पूरी एनर्जी को, नमक का जो पानी होता है उसके एक टब में आप उसको रख सकते हैं, एक बकेट में उसको आप रख सकते हैं। उस प्रकार उस पानी को आप किसी ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे वो नष्ट हो जाए, किसी के संपर्क में ना आए। उस पानी का आप प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरह से आप उसका बर्तनों में या किसी नहाने में या किसी तरह के खाने में या किसी तरह की कपड़े धोने में भी आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप अपना जो आरोग्यता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको किस प्रकार से सस्ते से सस्ती, कम खर्चीली और कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धतियां बताकर आपके जीवन को आरोग्यता से परिपूर्ण कर दें। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर हमने आपको सामने योग की श्रृंखला शुरू की है और उसके माध्यम से हमने वैकल्पिक चिकित्सा में, जैसे आपको प्राकृतिक चिकित्सा हमने बताया, कल आपको हमने
एक्यूप्रेशर को बताया, आज हमने सबसे पहले सुजोग को आपके सामने बताया और उसके बाद हमने प्राणिक हीलिंग को बताया। तो आप इन सब का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इन चीज़ों को घर पे अपना सकते हैं। कोई चीज़ आपको छूटती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपने आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। तो आप इसको यूज करें, प्रयोग करें, इसका अनुष्ठान करें, इसकी अनुपालना करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्य जी का और साथ ही साथ हरदीप जी का, जिन्होंने पूरी कोशिश करी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने की। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप जब इसे अपनाएं तो सबसे पहले इन वीडियोस को बार बार देखें और जो भी हिदायत आपको दी गई है, जो भी बातें आपको समझाई गई हैं, उन्हें पहले आप समझ लें। उसके बाद ही आप अगर इसको शामिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हील करना चाहते हैं अपनों को या खुद को, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सुनें, बार बार पढ़ें। और मित्रों, अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी प्रतिक्रिया है इस लेक्चर के संबंधित, तो आप हमसे ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और योग इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए और भी सेशंस आयोजित करेंगे और आपके लिए और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ पर आयोजित करेंगे, जिससे कि आपके लिए योग को सीखना, समझना और अपनी जिंदगी में शामिल करना हो जाए आसान। तो एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद सोमवीर आर्य जी का और हरदीप जी का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।